हर साल लाखों लोग अमेजोन FBA स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ट्राई करते हैं। कुछ लोग यूट्यूब पर से कुछ वीडियो देखकर वहां से स्टार्ट कर देते हैं और कुछ लोग रील्स देखकर या किसी की बातें सुनकर तो ई कॉमर्स को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रियलिटी क्या होती है, बहुत सारे सेलर्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन 3 महीने या 6 मंथ जब वो कर लेते हैं फिर उनको रियलिटी पता चलती है कि ये बिजनेस तो हम प्रॉफिटेबल ही नहीं बना पा रहे हैं, ये इसमें हम ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे सेलर्स ऐसे होते हैं जो पैनिक होकर अपना बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो अगर मैं आपको इंडिया का एक डेटा बताऊं तो यहाँ पर मोस्टली पीपल ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस को 80% तक बंद कर देते हैं। तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो लोग ऐसी क्या क्या गलतियां करते हैं जिससे कि वो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते हैं या अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी बिजनेस हो गया या वो ई कॉमर्स हो गया या कोई भी ऐसा बिजनेस हो गया जिसको वो प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते हैं तो उसमें वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसको हमको नहीं करना चाहिए, जिसको अगर हम अवॉइड करते हैं तो हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस ला सकते हैं। और शॉकिंग बात तो ये रहेगी कि उनका बिजनेस कभी भी कंपटीशन की वजह से फेल नहीं होता है कि वो लोग सोचे कि इंडिया के अंदर कंपटीशन बहुत है तो यहाँ पर हमारा बिजनेस फेल हो गया है। तो ऐसा कभी नहीं होता है, कंपटीशन से कभी भी हमारा बिजनेस फेल नहीं होता है। उनका बिजनेस ये 7 मिस्टेक्स की वजह से फेल होता है जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है। तो अगर आप ई कॉमर्स करते हो या अमेजोन FBA करना चाहते हो, अगर आपको सेल करना है किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तो इस वीडियो को एंड तक देखो। इसमें मैंने आपको कुछ ऐसी गलतियां बताई हैं, अगर आप इनको अवॉइड करते हो तो आप हमेशा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस लेकर आ सकते हो। और लास्ट वाली जो भी मिस्टेक होगी वो सबसे बड़ी है, अगर आप उसको पहचान जाते हो तो हमेशा आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस लेकर ही आओगे। तो मेरा नाम है आता, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ जो भी मिस्टेक्स हैं हमारी। मिस्टेक नंबर 1, बैड प्रोडक्ट रिसर्च। तो सबसे पहले आती है हमारी बैड प्रोडक्ट रिसर्च। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो अमेजोन पर या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं हुआ तो हमेशा आप उसमें फेल ही होगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख लेते हैं कुछ जाकर कि हमको प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, या बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको वो यूट्यूब पर या फ्री में जाकर बहुत जगह से देख लेते हैं या कुछ रील्स में जाकर देख लेते हैं कि हमको ऐसा ऐसा करना है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी हीलियम 10 हो गया या कोई भी टूल हो गया तो उसको यूज करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट रिसर्च के लिए अपने प्रोडक्ट को फाइंड करने लगते हैं। लेकिन वो लोग प्रोडक्ट रिसर्च में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्ट हमेशा फेल ही होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो गया उसको देखकर अगर उसकी डिमांड देख लेते हैं कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, वो प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है तो उसको ही लॉन्च करने की सोच लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमको कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो प्रोडक्ट रिसर्च के होते हैं जिसको हमको प्रॉपर वे में देखकर चलना पड़ता है। जैसे हमारी प्रोडक्ट डिमांड होगी, फिर उसके बाद हमारा कंपटीशन आ जाता है कि उस प्रोडक्ट में कंपटीशन कितना है। कंपटीशन देखने के बाद आप लोगों को देखना होता है कि आपके कंपटीटर कौन है। तो जो भी कंपटीटर होंगे उन कंपटीटर के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट को एक डिफरेंशिएट करना है। आपको उनकी ही तरह प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करना है क्योंकि वो लोग पहले से ही उसको लॉन्च कर चुके हैं। तो आपको कुछ उनके प्रोडक्ट से अलग ही बनाना है थोड़ा, या आपको उसमें कलर डिफरेंशिएट करना है या उसमें कुछ भी डिजाइन डिफरेंशिएट करना है, अपने ब्रांड को प्रॉपर वे में लगाना है, या ये सारी चीजें आपको देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको प्रोडक्ट रिसर्च में एनालाइज करना पड़ती हैं, जिसको मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉपर वे में आपको प्रोडक्ट रिसर्च किस तरीके से करनी है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो हमेशा आप कभी भी फेल ही नहीं हो सकते हो। तो अगर आपने प्रोडक्ट रिसर्च पे संभल कर ध्यान नहीं दिया तो आपका जो भी PPC होगा उसमें भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और हमेशा आपकी जो भी सेल होगी वो भी नहीं आएगी, तो हमेशा आप लॉस में ही जाओगे। तो आपको प्रोडक्ट रिसर्च को हमेशा प्रायोरिटी देनी है और हमेशा इसको ऊपर रखना है। और यहीं पर आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 2 पर, हाई कंपटीशन। तो ये जो मिस्टेक है वो सबसे ज्यादा बड़ी होती है। अगर आप कंपटीशन के अंदर घुस जाते हो तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ जाओ तो उसकी आप सेल लेकर नहीं आ पाओगे। आप ही सोचिए, कोई आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, जैसे अगर आप एक बेबी फिटिंग बॉटल ले लेते हैं, फिर आप उसको लॉन्च करने की सोचते हैं, लेकिन आप जाकर देखते हो अमेजोन के फर्स्ट पेज पर उस प्रोडक्ट के कीवर्ड को आप डालते हो, फिर आप देखते हो कि उस प्रोडक्ट पे पहले से ही लोग सेल कर रहे हैं और जिनके रिव्यूज रेटिंग 5000 से ज्यादा हैं या 1000 से ज्यादा हैं, या अगर आप देख रहे हो 2000 से ज्यादा रिव्यू रेटिंग है उनकी, तो भाई आप ही बताइए उनकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग सबसे ऊपर दिखेगी। और प्लस कोई भी अगर बायर उसको बाय करने आएगा तो जिसकी रिव्यू रेटिंग ज्यादा होंगी उसी को हमेशा बाय करेगा। तो हमको हमेशा कंपटीशन का देखना है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आपको जो भी कंपटीशन देखकर चलना है। तो जो भी हमारी रिव्यू रेटिंग होती है, जो भी आपके कंपटीटर हैं और भी सेलर हैं, उनकी 500 के अंदर आपकी जो भी रिव्यू रेटिंग है अगर वो है तो आप उसको लॉन्च कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे क्राइटेरिया ऐसे होते हैं प्रोडक्ट रिसर्च में
जो हमको और भी देखना पड़ते हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर हैं उनके रिव्यू रेटिंग बहुत ही ज्यादा है, जो पहले से ही सेल करते आ रहे हैं, तो आपको हमेशा वो प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। मिस्टेक नंबर 3 पे आ जाते हैं, पुअर लिस्टिंग। तो सबसे ज्यादा मेन जो भी सेलर मिस्टेक करते हैं वो अपनी लिस्टिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप ही बताइए, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप उसको ऑफलाइन ही कर रहे हैं, अगर तो जो भी आपका प्रोडक्ट है वो अगर आपका डर्टी है, गंदा है या कुछ भी है, अगर आप उसको काउंटर में रखते हैं, कोई अगर उसको बाय करने आता है तो वो उसको बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि आपने उसकी साफ सफाई नहीं की या उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया। तो प्लस हमारी जो भी लिस्टिंग होती है उस पर हमको बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। तो जो भी हमारी लिस्टिंग होगी, तो मैंने बहुत सारे सेलर्स ऐसे देखे हैं जो अपने बिल्कुल जो भी इमेजेस होती हैं बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उनको इन्फोग्राफिक नहीं बनाते हैं। तो जो भी उनका टाइटल होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वो बताता ही नहीं है कि प्रोडक्ट किस बारे में है। प्लस उनका डिस्क्रिप्शन भी अच्छा नहीं होता है, A+ कंटेंट भी नहीं होता है उसके अंदर, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो Amazon लिस्टिंग में वो अवॉइड करते हैं। तो अगर आप कोई भी अपनी लिस्टिंग कर रहे हो तो हमेशा आपको उसकी इमेजेस को बढ़िया रखना है, बिल्कुल A+ रखना है, और प्लस आपको उनको इन्फोग्राफिक रखना है। आपकी इमेजेस में ही बताना चाहिए कि प्रोडक्ट किस लिए काम आता है, तो वो किस तरीके से यूज होगा, ये सब कुछ आपको बताना चाहिए। तो भी इमेजेस होती है वो हमारा मेन रोल करती है एक लिस्टिंग में। अगर आप उसको अच्छा रखते हो तो हमेशा आपकी सेल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और उसके बाद आपका टाइटल आ जाता है। टाइटल को आपको नॉर्मली रखना है। अब तो बहुत सारे ऐसे AI टूल आ चुके हैं जिससे आप हमेशा इमेजेस अपनी जनरेट कर सकते हो, अपना टाइटल बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कीवर्ड लेकर डाल सकते हो। तो आपको जो भी बुलेट पॉइंट हो गए या सब कुछ हो गया, ये आपको हमेशा एक अच्छा ही रखना है। आपको AI की भी मदद लेनी है, लेकिन अपना भी दिमाग लगाना है। आपको ऐसा ही नहीं करना है कि हमेशा आप AI से ही काम कराओ, AI से ही सब कुछ पूछो। AI कभी भी एक्यूरेट नहीं बताता है कि हमको प्रॉपर वे में किस तरीके से करना है। तो आपको अपना माइंड भी लगाना है। जो जो आपके माइंड में है, जो जो आप सोच रहे हो, उसी के लिए आपको हमेशा जो भी इमेजेस वगैरह ये सब कुछ है वो आपको हमेशा देखकर हमेशा लॉन्च करना है अपना प्रोडक्ट, और अपनी लिस्टिंग को हमेशा आपको A+ रखना है। यहीं पर पॉइंट नंबर 4 आ जाता है, रिव्यू रेटिंग। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। तो बहुत सारे ऐसे मैंने यूट्यूबर देखे हैं जिनकी आप अगर वीडियोस देखते हो, लेकिन अंदर की बातें जो होती हैं वो कोई भी नहीं बताता है। तो आप ही समझ लीजिए, कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, अगर आपके उस पे एक भी रिव्यू रेटिंग नहीं है, अगर आप उसको खुद बाय करने जाओगे तो आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो उसको कोई बाय ही नहीं करेगा। आप उसका सेलिंग प्राइस भले कितना भी लो रख दीजिए या कितना भी हाई रख दीजिए, उससे मतलब ही नहीं होगा। आप उसकी इमेजेस भी कितनी भी अच्छी बना लीजिए, अगर उस पर रिव्यू रेटिंग नहीं है तो उसको कोई बाय ही नहीं करेगा। आपको क्या करना है, जो भी रिव्यू रेटिंग है आपके प्रोडक्ट की, हमेशा उस पे कम से कम, जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करो तो 5 to 10 उसके ऊपर रिव्यू रेटिंग लेकर ही आना है। या आप ऐसा कर सकते हो, अपने कोई भी फ्रेंड वगैरह से रिव्यू रेटिंग डला सकते हो अपने प्रोडक्ट के ऊपर, या आप ऐसा कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो लोग देते हैं अपनी रिव्यू रेटिंग के लिए। वो आपसे कुछ पे कराते हैं और आपके प्रोडक्ट पे रिव्यू रेटिंग देते हैं। तो आप जो भी प्रोडक्ट होता है उसको इंस्टाग्राम पर या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पे इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, जिनसे आप बोलकर भी रिव्यू रेटिंग डला सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अलग अलग स्ट्रेटजीज में यूज करते हैं। तो आपको जो भी रिव्यू रेटिंग है, जब भी आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उस पर हमेशा आपको रिव्यू रेटिंग 5 to 10 रिव्यू रेटिंग आपको डला ही देनी है। फिर उसके बाद आपको हमेशा अपना PPC वगैरह चलाना है। अगर आप रिव्यू रेटिंग डला देते हो तो आप अपने प्रोडक्ट पर एक ट्रस्ट कर देते हो, भले ही वो प्रोडक्ट फिर कैसा भी हो, अगर आपके ऊपर उसके ऊपर रिव्यू रेटिंग अच्छी है तो हमेशा वो बिकेगा ही बिकेगा। और यही मिस्टेक नंबर 5 पर आ जाते हैं, नो PPC। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि PPC को रन ही नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ गए, उसकी लिस्टिंग भी हमने अच्छी कर दी, या हमने उस पर रिव्यू रेटिंग भी ले आए, या बहुत सारी चीजें ले आए, लेकिन उसके बाद वो PPC रन नहीं करते हैं। डरते हैं कि हमें एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च ना करना पड़े। तो अगर आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो वो हमेशा क्या होता है, वो बिल्कुल लास्ट पेज पे होता है, जो भी आपके प्रोडक्ट के कीवर्ड पर होता है। तो आपको क्या करना होता है, उसको फर्स्ट पेज पे लाने के लिए उस पर PPC चलाना ही पड़ता है। तो PPC की स्ट्रेटजीज अलग अलग होती हैं, जो तो वो हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हमको PPC चलाना चाहिए। लेकिन जो भी PPC होता है हमेशा हमें अपने नए प्रोडक्ट पे लॉन्च करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप PPC को लॉन्च करते हो अपने नए प्रोडक्ट पर, फिर उस पे सेल आने लगती है और रिव्यू रेटिंग और ज्यादा बढ़ने लगती है। अगर वो प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाता है तो आपकी 80% जो सेल होगी वो आपकी ऑर्गेनिक ही आएगी। 20% आपको PPC चलाना पड़ेगा, 80% आपकी PPC आएगी। लेकिन शुरू में जो इन्वेस्ट हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो सकता है आपका मनी, क्योंकि आपका एक न्यू प्रोडक्ट होगा, आपको उसको फर्स्ट पेज पे लाने के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आपका जो भी बजट होना चाहिए वो आपका PPC के लिए अलग रखा ही होना चाहिए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपको उसका ध्यान ही रखना है। जब भी आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो PPC को आपको चलाना ही है।
मिस्टेक नंबर 6, पुअर इन्वेंट्री प्लानिंग। तो ये जो मिस्टेक होती है वो सबसे ज्यादा सेलर्स करते हैं। तो कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो इतना ज्यादा स्टॉक मंगा लेते हैं कि जो भी सारा पैसा होता है वो सारा स्टॉक में ही लॉक कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो इतनी कम इन्वेंट्री मंगाते हैं जो सारा उनका आउट ऑफ स्टॉक ही हो जाता है। तो अगर आप Amazon FBA में लॉन्च कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप उसके वेयर हाउस में भेज रहे हो जो भी आपका माल है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग होनी चाहिए वो काफी अच्छी होनी चाहिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप कम प्रोडक्ट से लॉन्च करो और जो भी आपका माल हो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, फिर उसके बाद अगर आप उसको स्टॉक में नहीं डालते हो, रीस्टॉक नहीं करते हो, तो आपकी जो भी लिस्टिंग होगी वो हमेशा लास्ट पेज पे चली जाएगी, और आपने जो भी फर्स्ट पेज पर PPC पे पैसा खर्च किया होगा या बहुत सारी चीजें की होंगी वो हमेशा आपकी वेस्ट ही जाएंगी। तो आपकी जो भी इन्वेंट्री प्लानिंग है वो हमेशा अच्छी रखनी है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपको कितने प्रोडक्ट डालने ही चाहिए, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 100 प्रोडक्ट तो आपको अपने Amazon FBA के वेयर हाउस में आपको भेजने ही चाहिए। मैं आपको यहाँ पर 50 प्रोडक्ट भी बोल सकता हूँ, लेकिन अगर आपको रियल डाटा चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको हमेशा 100 प्रोडक्ट को डालना ही डालना है। यहाँ पर आप 200 भी प्रोडक्ट डाल सकते हो, लेकिन आपको हमेशा 100 प्रोडक्ट से ही उसकी शुरुआत करनी है। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट डाल रहे हो तो आपको 100 यूनिट्स उसके मंगाने हैं, फिर उसके बाद हमेशा उसको Amazon के वेयर हाउस में भेजना है। तो जो भी इन्वेंट्री प्लानिंग होनी चाहिए वो आपकी 100 प्रोडक्ट से ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको 6 मिस्टेक्स बताई हैं जिनको आपको बहुत ही ध्यान रखना है। जो आपके मेन Amazon हो गया या कोई भी E-कॉमर्स हो गया, लेकिन मेन हमारा Amazon FBA हो गया जिसमें मेन हमारी ये चीजें काम आती हैं। अगर आप इन चीजों का ख्याल रखते हो तो हमेशा आप वो मिस्टेक से बच जाते हो जो न्यू बिगिनर सेलर्स करते हैं। तो यहीं पर आ जाते हैं नंबर 7 मिस्टेक्स पर, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स होती है जो नए नए सेलर्स करते हैं और हमेशा फेल होते हैं। और 80% सेलर ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो इन मिस्टेक्स को ही करते हैं और हमेशा वो अपना धंधा बंद कर देते हैं या अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 7 होती है हमारी नो पेशेंस। तो बहुत सारे सेलर्स ऐसे होते हैं जो पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका सब कुछ अच्छा होता है, वो लोग उसकी इन्वेंट्री भी अच्छी रखते हैं, प्लस उसकी फोटोग्राफी भी अच्छी करवाते हैं या उसकी लिस्टिंग भी अच्छी करते हैं, उसके ऊपर PPC वगैरह भी चलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि पेशेंस नहीं रखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमको एक दिन में ही बहुत सारे ऑर्डर आ जाए, या 2 डेज में ही आ जाए, 3 डेज में ही आ जाए, या 1 मंथ में ही हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट चलने लगे। तो आपको हमेशा ऐसा नहीं करना है। आपको अपने प्रोडक्ट को कम से कम 3 मंथ देने ही देने हैं अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। तो आप ही बताइए, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर रिव्यू रेटिंग डलानी है, प्लस आपको उसकी जब भी सेल हल्के हल्के आएगी, तो जब भी वो फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट आएगा तो उसकी सेल हल्के हल्के बढ़ना शुरू होगी। तो हमारी जो सेल्स वेलोसिटी होती है, अगर हमारी मैच हो जाती है और भी सेलर से, तो हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे जब भी आ जाता है तो हमारी सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। तो सेल्स वेलोसिटी क्या होती है? सेल्स वेलोसिटी हमारी ये होती है, जैसे अगर कोई भी हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं, उस प्रोडक्ट के मंथली 300 ऑर्डर आ रहे हैं समझ लीजिए, तो 300 का हमारा एक दिन के ऑर्डर हो गए कम से कम 10। तो यहाँ पर अगर हम हर दिन 10 ऑर्डर लेकर आ रहे हैं तो हमारी सेल्स वेलोसिटी मैच हो जाती है। तो 10 ऑर्डर अगर हम लेकर आ रहे हैं तो मंथली हम 300 यूनिट सेल कर रहे हैं। तो हमारी और भी सेलर इतने ही सेल कर रहे हैं 300 यूनिट, क्योंकि हमने प्रोडक्ट रिसर्च में देख लिया था कि उनको कितने कितने यूनिट ऑर्डर आ रहे हैं। अगर आपको उतने ही यूनिट ऑर्डर आने लगते हैं जितने आपको आपके कॉम्पिटिटर के आ रहे हैं, तो आपको हमेशा सेल्स वेलोसिटी आपकी मैच हो जाती है। तो जब भी आपकी सेल्स वेलोसिटी मैच हो जाती है और आपके प्रोडक्ट पे जो भी रिव्यू रेटिंग होती है वो हमेशा आपकी 20 के ऊपर चली जाती है, 20 to 30 जब भी आपकी रिव्यू रेटिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपकी सेल्स आने लगती है। तो पेशेंस आपको रखना है, आपकी रिव्यू रेटिंग आपको अपने प्रोडक्ट पे बढ़ाते रहना है। फिर जब भी ऑर्गेनिक सेल आपकी आएगी तो हमेशा आपको PPC पर भी पैसा कम खर्च होगा और आपके यूनिट ऑर्डर बढ़ने लगेंगे। फिर आपको सिर्फ रीस्टॉक करने का काम होगा। जो भी आपका प्रोडक्ट होगा आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट को लेके आना है, उसको रीस्टॉक करना है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसको आपको कम से कम 90 डेज देने ही देने हैं नए प्रोडक्ट को, और उस पर काम करना है, उस पर रिव्यू रेटिंग लानी है, उस पर जो भी PPC है उसका ध्यान रखना है। क्योंकि ब्रांड आप एक बिल्ड कर रहे हो तो प्रॉपर वे में आपको इसको समझना होगा। ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है जो आप एक बार में प्रोडक्ट लॉन्च करो और बहुत सारे आप एक रिच मिलियनियर बन जाओ। तो आप हमेशा एक जेन्युइन बिजनेस कर रहे हो जिसको आप हल्के हल्के ग्रो करोगे, लेकिन एक दिन ये इस तरीके से ग्रो होगा कि आप लोग फिर देखोगे कि मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किए थे और आज वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, जो आपको प्रॉपर वे में रेवेन्यू देने लगेंगे और आपका जो भी पेशेंस आपका होगा वो आपका काम आएगा। मेरा
लास्ट ये रहेगा कि हमेशा आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, आपको शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है कि आप शॉर्ट टर्म में लेकर चलो अपने प्रोडक्ट को। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो आपको एक प्रोडक्ट बिल्ड करना रहता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें आपको पेशेंस भी रखना जरूरी है। तो मैंने आपको ये 7 ब्रूटल मिस्टेक्स बता दी हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपको मैंने क्या क्या बताया है जो आपको ख्याल रखना है। तो फर्स्ट था हमारा बैड प्रोडक्ट रिसर्च, नंबर 2 था हमारा हाई कंपटीशन, नंबर 3 था हमारा पुअर लिस्टिंग, नंबर 4 हमारा नो रिव्यूज, नंबर 5 हमारा नो पीपीसी, और नंबर 6 पुअर लिस्टिंग प्लानिंग, और नंबर 7 हमारा नो पेशेंस। अगर आप इन 7 पॉइंट्स का ध्यान रखते हो तो जो भी मिस्टेक्स होगी आप हमेशा उनको अवॉइड कर सकते हो। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप अमेज़न को सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूंगा आपके लिए। तो आने वाले वीडियोस में हमारी सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें हम सब कुछ सीखेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च से लेके किस तरीके से लॉन्च करना है, या बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने आपके लिए एक फ्री ई बुक भी रखी है जिसको आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हो, मेरी जर्नी को, किस तरीके से मैंने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, आपको किस तरीके से करना है, या आप किस तरीके से कर सकते हो। तो आप इस ई बुक को फ्री जाकर पढ़ सकते हो। इंग्लिश और हिंग्लिश दोनों में मैंने आपके लैंग्वेज में रख दी है, तो आप दोनों में जाके इसको पढ़ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो। तो फिर हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।